अमेरिका की घेराबंदी के बाद अमेरिका का सख्त एक्शन। अचानक चीन पर टूट पड़ा क्वाड। दक्षिणी चीन सागर में क्वाड ने करा शक्ति प्रदर्शन। इंडो पैसिफिक में हर जगह क्वाड संगठन की नेवी देख चीन की आंखें फटी। वहीं पाकिस्तान के टुकड़े होने की कहानी हुई शुरू। अब बलूचिस्तान होगा आजाद। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह चीन रूस के साथ मिलकर खुले तौर पर अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रहा है, उसकी घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में 10 अगस्त को चीन रूस के द्वारा अलास्का के बहुत नजदीक एक युद्धाभ्यास किया गया था, जहां पर चीन और रूस ने मिलकर अपने युद्धपोत अलास्का के बहुत करीब भेज दिए थे, जिसके बाद अमेरिका की हालत खराब हो गई थी। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर विदेश नीति के विशेषज्ञ तक यह कह रहे हैं कि यह पहली बार है जब चीन जैसे देश ने सामने से अमेरिका को चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरह चीन ने उस दिन घेराबंदी करी है, उससे यह साफ जग जाहिर होता है कि अब चीन पीछे नहीं हटेगा और जल्द ही अमेरिका को दोबारा ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका को भी चीन को काउंटर करना था, और अगर चीन को काउंटर करना है तो अकेले चीन को काउंटर करना उसके बस की बात नहीं। और यही कारण है कि एक युद्ध अभ्यास के चलते हुए अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन तो किया, साथ ही साथ उसने एक एक्ट का भी जवाब दिया जो चीन और रूस ने मिलकर उसके साथ करा था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सिडनी शहर में बहुप्रतीक्षित मालाबार अभ्यास 2023 शुरू हो गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन का शिकार करने वाले P-8 विमान हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, ये वही P-8 विमान है जो चीन और रूस के युद्धपोत घेराबंदी के समय अमेरिका ने उनके सामने तैनात किए थे। दोस्तों, बीते शुक्रवार से शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास 21 अगस्त तक चलेगा। ऐसा पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इस मालाबार अभ्यास को आयोजित कर रही है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना से मिली जानकारी के मुताबिक यह अभ्यास 2 फेज में होने वाला है। इसमें पहला हार्बर फेज होगा और दूसरा समुद्री फेज। पहले फेज में चारों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के शिप में जाएंगे और पेशेवर आदान प्रदान होगा। इसके अलावा समुद्री फेज के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में बहुत उच्च स्तर का अभ्यास किया जाएगा। इसमें समुद्री सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों, हवा में उड़ रहे लक्ष्यों और एंटी सबमरीन अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान ये युद्धपोत हथियारों से लाइव फायरिंग की ड्रिल करेंगे। भारतीय नौसेना ने कहा, इस अभ्यास से यह अवसर मिलेगा कि एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाया जाए और उसका प्रदर्शन किया जाए। भारत की ओर से INS सहयात्री युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। यह प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया स्टील्थ फ्रिगेट है, जो कि कई तरह की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा INS कोलकाता भी सिडनी में मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेगा। इन दोनों ही युद्धपोतों को मंझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। इन दोनों ही भारतीय युद्धपोतों में कई घातक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं, जो समुद्री सतह और हवा और पानी के नीचे मौजूद खतरों की पहचान करके उसे नष्ट करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 1992 में की गई थी, जो पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था। भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद साल 1998 में यह रुक गया था। हालांकि साल 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद यह फिर से शुरू हुआ था। इसके बाद यह लगातार बढ़ रहा है और इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले सभी 4 देशों को अभी चीन से सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, यह बात कहीं ना कहीं पूरी तरह सच है कि आज मालाबार युद्धाभ्यास और क्वाड संगठन पर सदस्य देश इतना अधिक महत्व दे रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की बढ़ती आक्रामक नीति ही है। दोस्तों, चीन जिस तरह पिछले 7 से 8 सालों में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, उसको देख लगता है कि क्वाड संगठन के देशों द्वारा मालाबार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर, चीन की नौसेना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। चीन के युद्धपोत अब हिंद महासागर में डेरा डाल रहे हैं। चीनी पनडुब्बियां लगातार गश्त करने लगी है। चीन कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बना चुका है और उसकी योजना श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में नेवल बेस बनाने की है। यही वजह है कि मालाबार अभ्यास में शामिल देश चीन को ध्यान में रखकर एक साथ आ रहे हैं।
दोस्तों इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों में यह देखा गया है कि चीन के बड़े बड़े जहाज इलीगल फिशिंग कर रहे हैं और इसमें जो दूसरे मछुआरे हैं जिनकी वह जल सीमा है, वह चीन की इलीगल फिशिंग से काफी ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। दोस्तों यह देखा गया है कि अरब सागर के बहुत नजदीक ग्वादर पोर्ट के पास चीन की बहुत बड़ी बड़ी फिशिंग शिप भारी मात्रा में इलीगल फिशिंग कर रही है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया तट के पास हिंद प्रशांत महासागर और जहां किसी देश की जल सीमा नहीं है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं, वहां पर चीन इलीगल तौर पर लार्ज स्केल पर फिशिंग कर रहा है, जिस कारण समुद्र के संसाधनों पर संकट पैदा हो रहा है। वहां के स्थानीय मछुआरे गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में क्वाड संगठन के सदस्य देशों का युद्धाभ्यास एक कड़ा संदेश चीन को भेजता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की इलीगल फिशिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान यानी कि आतंकियों का स्थान से निकल कर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार से परेशान बलूचिस्तान के लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी ने भारत के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री मोदी से संयुक्त राष्ट्र में समर्थन मांगा है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए यूएन में यह समर्थन भारत से मांगा है। दोस्तों नायला कादरी ने पिछले गुरुवार को भारत के हरिद्वार में स्थित गंगा के तट पर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पूजा की। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। हो सकता है यह मौका कल उनके पास न हो। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान कभी एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को लूट रहा है। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों पर हर तरह के अत्याचार कर रहा है। कादरी ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान अकेले अत्याचार नहीं कर रहा, बल्कि बलूच लोगों पर अत्याचार करने के लिए उसने चीन को भी शामिल कर लिया है। जहां पर कई बार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जहां पर बलूचिस्तान से लड़कियों को अगवा कर चीन में बेच दिया जाता है। इसलिए बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी ने भारत से अपील करी है कि भारत बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर आवाज उठाए। हालांकि दोस्तों भारत पर कई ऐसे पैंतरे हैं जहां पर अगर भारत को लगता है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की बोलती बंद करनी है, तो बलूचिस्तान वो मुद्दा है जहां अगर भारत ने इसकी आज़ादी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में बोल दिया तो पाकिस्तान और चीन के तन बदन में आग लग जाएगी। क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसके तहत ग्वादर पोर्ट का निर्माण हो रहा है, वो है तो बलूचिस्तान में ही। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान के लिए एक एटम बॉम्ब की तरह भारत बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।